स्वामी जी, क्योंकि अब आपने शुरुआत करा दी है योगाभ्यास की और कार्यक्रम में हमने बताया भी कि किस तरह से तेज ड्राइविंग का असर हमारी स्पाइन पर पड़ता है। वैसे भी पिछले 25 साल में गाड़ियों की टक्कर से सीरियस स्पाइनल इंजरीज के मामले भी बढ़े हैं। तो रीढ़ की हड्डी मजबूत बने और किसी तरह की स्पाइनल इंजरी या दिक्कतें ना हो, उसके लिए योगाभ्यास का पैकेज तो आपने शुरू करवा ही दिया है, लेकिन स्पेसिफिकली और क्या क्या करने की ज़रूरत है और इसके साथ आज एक और आह्वान करने की ज़रूरत है, लोगों को सचेत करने की ज़रूरत है कि क्यों सेफ ड्राइविंग ज़रूरी है। स्वामी जी, लोग तो आपकी बात सुनते हैं, तो आज उनसे ये अपील भी की जाए आपके माध्यम से कि सेफ ड्राइविंग करें, अपनों का जीवन बचाएं। हाँ, जो सुना जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। और देखो, ये अभ्यास तो करने, ज़्यादा कमर में दर्द हो तो बिना सिर उठाए, सामान्य दर्द है तो सिर उठा करके, ये पवन मुक्तासन या अर्ध पवन मुक्तासन, ये सेतु बंध और उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन का पूरा पैकेज। फिर जिनसे बन पाएगा उनसे चक्रासन भी कराएंगे। अभी तो हमारे योगाचार्य जी कर लेंगे। क्या नाम है बेटा? निरंजन जी, करो चक्रासन। हाँ, ये बहुत अच्छा है। चक्रासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, ये बड़े अच्छे हैं। तो निरंजन जी को देख करके एकदम से मत उठाना। पहले पता लगा कमर का कबाड़ा वो रखा आपने, फिर इतना उठाने की कोशिश की, पूरा पता लगा कमर को बांधना ही पड़ा। फिर ऐसे नहीं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। देखो, हमको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। जब भी ड्राइविंग करें तो बेल्ट बांध करके करें। अमेरिका के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट है, 99% लोग एक्सीडेंट होने के बावजूद मरने से बच जाते खाली बेल्ट बांधने। मैं 2 किलोमीटर भी गाड़ी में चलता हूँ ना, फेज़ 1 से फेज़ 2, यहीं पास में अपने इंस्टीट्यूशन से कहीं जाना पड़ता है। रास्ते में बहुत भीड़ होती है, पैदल चले तो लोग बढ़ने नहीं देते, तो भी मैं 1-2 किलोमीटर भी चलता हूँ तो गाड़ी में बेल्ट बांध के। मुझे पता था मेरे कानों में ये ईयर बग्स लगे हुए हैं, सब चीज़ें हैं, तब भी मैं कि भाई जो है लोगों का ध्यान रहे कि हेलमेट पहन करके चलना। मैंने देखा कितने युवाओं को, मैं खुद उनके अंत्येष्टि आदि में सम्मिलित हुआ हूँ, यहाँ तक कि कुछ तो बहुत ही होनहार युवा थे, बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चलाई, पड़े और सिर फट गया और मर गए। यहाँ तक कि विदेशी तो मैं देखता हूँ सुबह सुबह साइकिलिंग बहुत के लोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? हेलमेट लगा करके साइकिलिंग करते हैं। हम तो मोटरसाइकिल में ऐसे ही चल पड़ते हैं, कोई चालान काटे तो लड़ाई झगड़ा उड़कर बैठते हैं। ऐसे गलत बात है। तो गाड़ी चलाते आगे और पीछे की सीट पर भी बेल्ट आ गई है ना। अब ज़माना बदल गया और ये बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के लिए। रोड बहुत अच्छे बना दिए, थैंक यू मोदी जी, गडकरी जी, लेकिन बेल्ट बांध के चलना, हेलमेट पहन करके चलना। और तीसरी बात, बेल्ट हेलमेट के साथ स्पीड सबको ही पसंद है, हमको भी पसंद है। मैंने भी 150 और 200 की स्पीड से गाड़ियाँ चलाई हुई है, लेकिन बिल्कुल साफ रोड था और दोनों तरफ कहीं जीव जंतु आने की संभावना नहीं थी। कहीं भी कोई हिरण आ जाता है, कभी कोई नीलगाय आ जाती है, कभी कुत्ता आ जाता है, कभी गाय भैंस आ जाती है सड़कों पर। तो हमें स्पीड का बहुत ध्यान रखना है। हाँ, और जो है नशे में गाड़ी तक तो कतई नहीं चलाना। ड्रिंक करके गाड़ियाँ चलाते हैं लोग और खुद मरते हैं, औरों को मारते हैं। ये कितना अविवेकपूर्ण कृत्य है। लाखों लोगों की मौत होती है हर साल एक्सीडेंट तो में, तो कितने लोग नुकसान भोगते हैं वो तो एक अलग है। तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये पूरा पैकेज भी बता रहे हैं स्वामी जी। एक तरफ योग के पैकेज, और जिंदगी बहुत बड़ी है कि हम बात कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, एक्सीडेंट तो होकर के मरना ये कोई बहुत बहादुरी का काम गणेशोत्सव की भी तस्वीरें हैं। मुंबई के लालबाग च राजा की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हाँ, ये हमारी संस्कृति और प्रकृति का एक शाश्वत प्रवाह है। ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। रिद्धि सिद्धि मिलती है हमें। विघ्न करता, विघ्न हरता, सुख करता, दुख हरता है गणेश जी। जी स्वामी जी,
गणपति तो हम अपने रोग दुख हरने के लिए भगवान की शरण में भी रहें और स्वामी जी योग के शरण में भी रहें, ताकि जो ये दर्द है, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, क्योंकि इतना कॉमन हो गया कि मुझे लगता है कि योग ही है जो इसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्वामी जी ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये सर्वाइकल जैसी बड़ी परेशानी बन जाती है, तो जिंदगी में ये दर्द आए ही नहीं, इसका क्या इलाज है? क्योंकि इसके जो विघ्नहर्ता है वो तो आप हैं। सच में। वो ये बात ठीक कही जो है, सारे अमंगल से हटने के लिए और अपने जीवन का मंगल करने के लिए हमें सुबह सुबह योग तो करना ही पड़ेगा। और कभी जिंदगी में कंधे का दर्द ना हो, देखो एक तो ये अभ्यास करो, एक बार ऐसे ऐसे हाथ सुबह सुबह एक बार घुमा लो 10 बार ऐसे हाथ घुमा लिया और 10 बार ऐसे हाथ घुमा लिया, कभी कंधे में दर्द नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कितना अच्छा है ना, ऐसे ऐसे। फिर एक बार आगे तो से स्वामी ताली जी, फ्रोजन बजाओ, शोल्डर एक बार हो क्यों पीछे जाता से है? भी ऐसे। अब देखो ये कंधे की नसें जाम हो जाती है, वात दोष बढ़ जाता है, जिसको RACRP, ANA, AVN, HLB 27, यूरिक एसिड, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, अंदर के इन्फ्लेमेशंस हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। तो ये कब बढ़ते हैं? गति के बिना दुर्गति होगी। एक अभ्यास तो ऐसे। फिर देखो बैठे बैठे भी, कुर्सी पर बैठे हुए कहीं पर भी, जब भी थोड़ा वक्त मिलता है थोड़ा ऐसे कंधों को ऐसे घुमा लिया करें। ये तो कभी भी कर सकते हैं ना, थोड़ा भी जैसी फुर्सत मिली। लोग कोई बीड़ी पीने, कोई सिगरेट पीने, कोई और पता नहीं चाय कॉफ़ी पीने में, फालतू के कामों में लग जाते हैं। जैसे ही ऑफिस में थोड़ी फुर्सत मिले ऐसे कंधे ऐसे घुमा लें। इसमें तो कोई आपको योगा रूम की भी ज़रूरत नहीं है, कोई जिम की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हाथों को थोड़ा कर लें तो ये अंदर के कंधों की नसें जाम हो जाती हैं। इसमें 3 कारण है। एक तो गलत पोस्चर में बैठना, दूसरा बड़ा कारण है लंबे समय तक शुगर BP जैसी बीमारियों का रहना, स्ट्रेस का रहना। तीसरा बड़ा कारण है ज़्यादा खट्टे तीखे पदार्थ खाना। आजकल जिसको देखो बोले वो तो नहीं खाएंगे, मीठा तो नहीं खाएंगे, आई डोंट लाइक स्वीट, लेकिन तीखे सब खाते हैं। सबको चटपटा खाना है, जीभ लपर लपर करती रहती हो, तो चटोरो सावधान हो जाओ, नहीं तो कंधा गर्दन फिर पूरा शरीर जाम होने वाला है। तो ये जो ज़्यादा तीखी खट्टी चीज़ें खाते हैं, इसलिए मैंने शुरू में कहा दही छाछ नींबू अचार टमाटर बंद करना पड़ेगा। फिर ये देखो, ये अभ्यास हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दे रहा।